तो बच्चों, कल हमने आपको एम्पियर के परपतीय नियम का अनुप्रयोग बताया था कि अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। आज हम करा रहे हैं इसका दूसरा पार्ट, किसी धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र। तो देखिए बच्चों, धारावाही परिनालिका, आप परिनालिका सोलेनॉइड के बारे में जानते हैं या नहीं जानते हैं, तो इसको इस तरीके से बनाते हैं कि मान लीजिए कोई कार्डबोर्ड का टुकड़ा लिया आपने, उसके ऊपर तार लपेट दिया, या फिर आप ये समझिए कि जो रील होती है धागे वाली, उसको आपने खाली कर लिया और उसके ऊपर तांबे के तार को लपेट लिया, ठीक है। और जब उसमें आप धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके चारों ओर का क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र हो जाता है। तो देखिए इसमें इसी को हमें समझाया इसमें कि माना L लंबाई तथा A अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के एक परिनालिका के एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है। मान लीजिए इसमें हमने तांबे के तार लपेट दिए हैं। जब इस धारावाही परिनालिका में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसकी लंबाई के अनुदिश एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ से ये देखिए, इसको हमने लपेटा है, इसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित की है, ठीक है, और इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। तो इसको हम परपतीय नियम लगाने के लिए इसको हम बंद करेंगे, क्योंकि बंद लूप में ही इसका एम्पियर का नियम, परपतीय नियम लगा सकते हैं। तो इसको देखिए, इस तरीके से हमने एक ले लिया, एक आयताकार ले लिया इसमें। तो ये देखिए PQRS, इसको हमने एक क्लोज कर दिया। तो अब इसमें ये देखिए कि तब एम्पियर के परपतीय नियम से क्या होगा कि PQRS इस पूरे के अंदर कितनी धारा, इस कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो V.dl बराबर μ0 बंद पथ में बहने वाली कुल धारा, ठीक है। तो ये इसके लिए परपतीय नियम है, क्योंकि कुल धारा आना चाहिए μ0 μ0 कुल धारा। परिपथ में कुल धारा देखिए कैसे होगा, लूप जो है PQRS में फेरों की संख्या, इसमें कितने फेरे हैं ये जो है, और प्रत्येक लूप में प्रवाहित धारा। तो देखिए फेरों की संख्या इसमें कितनी है, मान लीजिए कैपिटल L है, कैपिटल N, वो क्या होगी N, ये होगी NL, क्योंकि N बराबर एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है N, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा NL इंटू I, प्रत्येक लूप में बहने वाली धारा क्या है I। तो देखिए ये बंद समाकलन PQRS V.dl इजिकल टू μ0 μ0 NLI, ठीक है। अब इसको आगे देखते हैं। देखिए ये PQRS V.dl बराबर, इसमें देखिए जो भुजाएं थीं, ये देखिए इसमें P से Q, ठीक है, QR, R से S और S से P। तो इस तरीके से हमें चार अलग अलग समाकलन में इसको तोड़ना है। तो देखिए PQRS बंद समाकलन है V.dl बराबर बंद समाकलन PQ का V.dl, फिर इसका QR का V.dl, RS V.dl और SP V.dl, चार में कर दिया, और ये बराबर है μ0 NIL, समीकरण ये 2 मान लिया, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र B भुजा QR और PS के लंबवत है, इसलिए देखिए ये वाली भुजा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र B ये है और जो ये भुजा है वो इससे कितने का कोण बना रही है, 90 डिग्री का। इसी तरीके से ये जो है इसमें भी क्या एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। तो ये जो दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो cos 90 की वैल्यू यहाँ पर हो जाती है 0, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए आप लिख सकते हैं कि समाकलन QR B.dl बराबर
बी डॉट डी एल, ये हो गया पी एस, और ये हो गया बी डॉट डी एल कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू क्या हो गई 0। अब देखिए एक भुजा जो है आर एस वो परिनालिका के बाहर है, ये वाली भुजा देखिए, ये वाली, ये परिनालिका के बाहर है, तो यहाँ पर आई 0 हो जाएगा, इसलिए ये पूरा क्या हो जाएगा 0। अब पी क्यू पथ के लिए डी एल और बी एल की दिशा समान है। जो पी क्यू इस तरीके से था, पी और क्यू, उसके लिए दिशा डी एल की दिशा और बी की दिशा एक ही दिशा में, तो इनके बीच में एंगल क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 2 में सभी का मान रखने पर, ये जो समीकरण हमने ऊपर लिया था इसमें सभी का मान रख दीजिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा समीकरण 2 में, ये देखिए पी क्यू आर एस, यहाँ पर हो जाएगा पी क्यू बी डॉट डी एल कॉस थीटा प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, बाकी सारी वैल्यू क्या हो गई 0। तो यहाँ पर देखिए पी क्यू डॉट डी एल कॉस 0 1 होता है, और ये म्यू 0 एन आई एल। अब यहाँ से b बाहर निकाल लेंगे क्योंकि हमें इंटीग्रेशन किसका करना है, क्लोज इंटीग्रल ये dl का करना है, और dl बराबर होगी जो लंबाई हमने ली थी वो कितनी थी l के बराबर, तो b इस पूरे की वैल्यू l हो गई, और ये म्यू 0 एन आई एल हो गया, l से l कैंसिल, तो b इज इक्वल टू म्यू 0 एन आई, म्यू नॉट भी बोलते हैं, म्यू नॉट एन आई। तो ये था कि एक परिनालिका के, ये था आपका धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, वो इस सूत्र से आ गई म्यू 0 एन आई। ठीक है, आज के लिए इतना ही।